ना डर लाली चाली दा, ना पुलिस दे हूटर दा, एक जट फैशन संजय दत्त दा ते दूजा कहलावा वाले शूटर दा। साल 2015 में सुक्खा कहलावा द्वारा किया गया ये फेसबुक पोस्ट बताने के लिए काफी है कि आखिर सुक्खा कहलावा कौन था। महज 17 साल की उम्र में अपने गन से पूरे पंजाब को हिलाने वाला सुखविंदर सिंह सुक्खा कहलावा एक समय पर पंजाब का मोस्ट वांटेड शार्प शूटर हुआ करता था। कहते हैं सुक्खा कहलावा कई बार मर के जिंदा लौटा था और ये अपने दुश्मनों को दांतों से उनका गला काटकर मौत के घाट उतार देता था। लेकिन जब वो मरा तो उसके शरीर से 100 से ज्यादा बुलेट्स निकाले गए और उसके कुछ साल बाद फिर से सुक्खा कहलावा की चर्चा तेज हो गई। तो क्या एक बार फिर बच निकला था सुक्खा कहलावा? आखिर क्या है उसकी कहानी और क्या सुक्खा आज भी जिंदा है? आइए जानते हैं। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज हम आपको पंजाब के उस खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं जो महज 17 साल की उम्र में 150 एकड़ से भी ज्यादा जमीन का मालिक था और अपने दहशत से पूरे उत्तर भारत के पुलिस के नाक में दम कर रखा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे तो आप सब ने बदला, अपमान और लड़ाई की वजह से हथियार उठाते चंबल के अनेकों बागियों की कहानी सुनी होगी, लेकिन पंजाब की गलियों से निकलने वाले गैंगस्टर्स की कहानियां सबसे अलग होती हैं, जहां हथियार उठाने की कोई खास वजह नहीं होती और कई लोग तो शौक में अपराधी बन जाते हैं। सुक्खा कहलावा भी अपराध की दुनिया में एक ऐसा ही शौकीन अपराधी था जो खुद को संजय दत्त का फैन बताता था और अक्सर हथियारों के साथ फोटो खिंचवाता था। यही नहीं, सुक्खा कहलावा उन फोटोज को फेसबुक पर भी अपलोड करता था। सुक्खा कहलावा को एक रिच एनआरआई फैमिली से संबंध रखता हुआ माना गया है, जिसके माता पिता अमेरिका में रहते थे और गांव में उसके नाम पर पूरे 150 एकड़ की जमीनें पड़ी थी। सुक्खा कहलावा की जिंदगी में हर ऐशो आराम थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी और सुक्खा भी अपने परिवार के साथ अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी गलती ने सुक्खा कहलावा से सब कुछ छीन लिया और महज 20 साल की उम्र में सुक्खा उत्तर भारत के 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड घोषित हो गया। बहुत छोटी सी उम्र में अपराध की सीढ़ियां चढ़ने वाला सुक्खा कहलावा अपनी जिंदगी का 30 साल भी पूरा नहीं कर पाया और बड़े ही फिल्मी अंदाज में मारा गया। कहते हैं जब सुक्खा को पुलिस वैन में सबके सामने घेर कर मारा गया तो उसके दुश्मन उसकी लाश के इर्द गिर्द डांस करने लगे। किसी फिल्मी सीन की तरह लगने वाली इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1987 से। बात पंजाब के कपूरथला के कहलावा गांव की है। तारीख 21 जून 1987, जब अमेरिकन एनआरआई सुदर्शन सिंह और हरजिंदर कौर के घर सुखबीर का जन्म हुआ। बड़े भाई सोनू के अलावा सुखबीर अपने माँ बाप की दूसरी संतान था। सुखबीर को उसके घर वाले प्यार से सुक्खा बुलाते थे और कहलावा गांव होने के कारण वो सुक्खा कहलावा कहलाया। सुक्खा का परिवार खानदानी अमीर था। सुक्खा के पास दौलत से लेकर इज्जत तक की कोई कमी नहीं थी। बचपन से जमींदार होने के कारण सुक्खा का अपने गांव में अच्छा दबदबा था। सुक्खा के माता पिता अमेरिका में रहते थे और सुक्खा भी बचपन से अमेरिका जाने के सपने देखा करता था। सुक्खा के माँ बाप उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता था क्योंकि वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ा था। सुक्खा शुरू से ही खानदानी दबदबे और रुतबे के बल पर गांव वालों को तेवर दिखाया करता था। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सुक्खा को पावर की आदत लग गई थी। वो जरा सी बात पर भी लोगों से लड़ जाता और उसकी इसी आदत ने उसे अमेरिका जाने के सपने को छीन लिया। इससे पहले सुक्खा छोटे मोटे झगड़े किया करता था, लेकिन एक दिन उसका नाम एक बड़े झगड़े में आ गया।
मामला पुलिस तक पहुंचा और इस वजह से सुक्खा का अमेरिका जाने का पासपोर्ट नहीं बन पाया। मामला इतना संगीन था कि पुलिस सुक्खा की खोज करने लगी और सुक्खा फरार हो गया। महज 17 साल की उम्र में सुक्खा कहलावा का नाम आपराधिक मामलों में दर्ज हो चुका था और पुलिस उसकी खोज में लग गई थी। फिर क्या था, सुक्खा के पुलिस की नजर में आने के बाद उसके माँ बाप की चिंता बढ़ गई और वे उसे उसके भाई के साथ मौसी के घर छोड़कर अमेरिका चले गए। उन्होंने सोचा कि सुक्खा मौसी के यहां रखकर सुधर जाएगा, लेकिन ये तो सुक्खा की शुरुआत थी। अब वो कहां रुकने वाला था। सुक्खा ने मौसी के यहां रहते हुए आसपास के लोकल बदमाशों से अपनी पहचान बढ़ाई और बिना किसी रोक टोक के जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। थोड़े ही दिनों में उसने पंजाब से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ अपराधों को अंजाम दिया और मात्र 17 साल की उम्र में उसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याओं में शामिल होने का आरोप लगा। साल 2005 और 2006 आते आते सुक्खा कहलावा अपराध की दुनिया का जाना माना नाम बन गया। उसने सिर्फ पंजाब और राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अपने अनेक आपराधिक मामलों को अंजाम दिया था। इतनी कम उम्र में अपनी बंदूक से 5 राज्यों को हिलाने वाला सुक्खा कहलावा एक एक करके जुर्म की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपराध की दुनिया में उसने अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि लोग उसे शूटर सुक्खा के नाम से जानने लगे। उसकी पहुंच बढ़ने लगी और देखते ही देखते उसने अपना एक गैंग खड़ा कर लिया। इस तरह साल 2008 तक पुलिस से छुपते छुपाते सुक्खा अपना काम करता रहा। उस दौरान सुक्खा को क्राइम वर्ल्ड का सबसे हैंडसम शूटर कहा जाता था। उसे गोली बंदूक और निशानेबाजी का बड़ा शौक था। वो दिखने में जितना शरीफ लगता था, उसका दिमाग उतना ही शातिर था। लेकिन साल 2008 में सुक्खा की जिंदगी में एक और मोड़ आया और 11 अक्टूबर को उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। सुक्खा की गर्लफ्रेंड किसी बड़े रिजॉर्ट के मालिक की बेटी थी और उन्होंने भागकर शादी की थी। खैर, शादी के बाद सुक्खा की जिम्मेदारी बढ़ गई और वो अपनी बीवी को लेकर पुलिस के साथ लुक्का छुपी नहीं खेल सकता था। इसलिए सुक्खा ने अपनी बीवी के कहने पर देश छोड़ने का फैसला किया और एक नकली पासपोर्ट के साथ अपनी बीवी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। आपको बता दें कि सुक्खा ने सिर्फ देश ही नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी बीवी के कहने पर उसने क्राइम वर्ल्ड से भी नाता तोड़ दिया था। सुक्खा कहलावा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए वो एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लगा। लेकिन क्राइम से मुंह मोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। एक दिन सुक्खा को अपनी बीवी के किसी और से संबंधों का पता चला और उसी वक्त उसने ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया। सुक्खा ना सिर्फ भारत वापस आया, बल्कि उसकी बीवी की बेवफाई ने उसे फिर से क्राइम की दलदल में जाने को मजबूर कर दिया। फिर क्या था, सुक्खा एक तो पहले से सनकी था और अब वो ऑस्ट्रेलिया से उससे भी खतरनाक बनकर लौटा था। कहते हैं सुक्खा कहलावा लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। यही नहीं, उसकी लवली बाबा विक्की गॉन्डर और प्रेम लाहौरिया से बड़ी गहरी दोस्ती थी। सुक्खा शुरुआत के दिनों में इन तीनों के साथ मिलकर हाईवे पर आते जाते गाड़ियों को लूटा करता था, लेकिन बड़ी जल्दी ही इनकी दोस्ती में दरार पड़ गई। माना जाता है कि सुक्खा कहलावा और लवली बाबा में किसी लड़की की वजह से दुश्मनी शुरू हुई थी। लवली बाबा जालंधर की स्पीड फाउंड अकादमी में कोच था और उसने जिस लड़की को धोखा दिया था, सुक्खा उसे अपनी बहन मानता था। इसी बात की वजह से सुक्खा ने दिन दहाड़े एक जिम में लवली बाबा को जान से मार दिया। विक्की गॉन्डर और प्रेम लाहौरिया लवली बाबा के जिगरी थे। इस घटना के बाद उन्होंने सुक्खा कहलावा को जान से मारकर बदला लेने की कसम खा ली थी। वहीं लवली बाबा मर्डर के बाद सुक्खा अखबारों की सुर्खियों में छा गया। पुलिस ने अपनी खोज तेज कर दी, जिसके बाद सुक्खा से जुड़ी कई और कहानियां चर्चित होने लगी। कहीं कोई सुक्खा को पंजाब का सबसे खतरनाक शार्प शूटर बताने लगा, तो वहीं किसी ने कहा सुक्खा अपने दांतों से काटकर भी लोगों को मार देता है। खैर, मार्केट में सुक्खा की इन कहानियों के आने के बाद कुछ लोग सुक्खा के फैन बन गए, तो वहीं पंजाब की आधी आबादी उसकी दहशत में जीने को मजबूर हो गई। कुछ ही सालों में सुक्खा पर 50 के ऊपर केस दर्ज हो गए, जिनमें कत्ल, हत्या की कोशिश, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रोबरी और किडनैपिंग जैसे अपराध शामिल थे। साल 2010 में सुक्खा कहलावा ने बीजेपी नेता फगवाड़ा के प्रधान गुरुदर्शन ढिल्लों की हत्या कर दी थी।
सुक्खा ने यह हत्या सरेआम AK-47 से की थी और इस घटना के बाद सुक्खा का नाम पूरे भारत में फैल गया था। हथियारों का तो सुक्खा को बचपन से ही शौक था, लेकिन अब वो रिवॉल्वर के साथ फेसबुक पर अपनी फोटो डालने लगा। उस दौरान सुक्खा को चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी और लाखों लोग उसे फेसबुक पर फॉलो किया करते थे। सुक्खा जब भी रिवॉल्वर के साथ अपनी फोटो अपलोड करता तो लाखों लोग उसे लाइक करते। यही नहीं, गिरफ्तार होने के बाद भी सुक्खा अपना दबदबा बनाए रखने के लिए जेल से फोटोज अपलोड किया करता था। लेकिन जेल सुक्खा को ज्यादा दिनों तक अपनी कैद में नहीं रख पाई और वो 10 अक्टूबर 2010 को जालंधर की जेल से फरार हो गया। साल 2012 में उसे फिर से पकड़ लिया गया और अब उसे इस बार रोपड़ जेल में रखा गया। लेकिन कुछ दिनों बाद सुक्खा रोपड़ जेल से भी भाग गया और इस बार राजस्थान चला गया, जहां पुलिस से हुई एक झड़प में सुक्खा का एक दोस्त मारा गया। लेकिन सुक्खा वहां से बच निकला और भागकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश चला गया, जहां वो यूपी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल यामीन से मिला और दोनों ने मिलकर भारी सोने की लूट की। कहते हैं उस लूट के बंटवारे को लेकर सुक्खा का यामीन से झगड़ा हो गया और यामीन ने अपने लोगों के साथ मिलकर सुक्खा का गला घूंटकर यमुना में फेंक दिया। लेकिन एक बार फिर सुक्खा ने मौत को चकमा दे दिया और वहां से स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचा ली। इस बार सुक्खा भागकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा चला गया, लेकिन पुलिस ने उसका लोकेशन निकाल लिया और इस बार उसे पंजाब के नाभा जेल में रखा गया। इस बीच सुक्खा के बड़े भाई सोनू कहलामा की भी मौत हो गई। फिर आया 21 जनवरी 2015 का वो दिन जब सुक्खा कहलावा नाभा जेल की पुलिस वैन से जा रहा था। इस बात की खबर लवली बाबा के भाई विक्की गोंडर और प्रेम लाहौरिया को दे दी गई थी। फिर क्या था, उन दोनों ने उस गाड़ी को फगवाड़ा नेशनल हाईवे पर रोक दिया और पुलिस वालों को वहां से हटाकर उस गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद सुक्खा कहलावा की मौत मौके पर हो गई। कहते हैं उस दौरान सुक्खा कहलावा के शरीर पर पूरे 100 बुलेट्स लगे थे। यही नहीं, सुक्खा के शरीर को सड़क पर रखकर विक्की गोंडर और प्रेम लाहौरिया गैंग ने डांस भी किया था। लेकिन सुक्खा के मौत के बाद उसकी चर्चा फिर तेज हो गई। लोग कहने लगे कि सुक्खा फिर से जिंदा लौट आया है, लेकिन इस बार सुक्खा सच में मर चुका था। वास्तव में सुक्खा कहलावा की जिंदगी पर बनी शूटर नाम की एक मूवी आई थी और लोगों की जहन में सुक्खा कहलावा की याद फिर से लौट आई। तो क्या आप इस कुख्यात अपराधी के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे सुक्खा कहलावा के लाइफ की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।